मेला कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा महापर्व है जो मानव शरीर को सार्थकता प्रदान करने का ही संदेश देता है। साथ ही साथ ये प्रेरणा भी देता है कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कारी भावों को आत्मसात करके किस प्रकार अपना मानव जन्म सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने इस महापर्व को कुंभ महापर्व का नाम दिया है। इस मेले को कुंभ मेला क्यों कहा जाता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें स्नान का क्या महत्व है? मतलब कि इतनी जनता जो महत्वपूर्ण तिथियों पर स्नान कर पर्व लेने आती है, उसका मानना होता है कि इन दिनों में नदियों का पानी अमृत बन जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुरों ने कुल 12 बार उस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी। 8 बार तो उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश में से बाहर छलक पड़ी और तब धरती पर जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी वो हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन्हीं स्थानों पर अमृत उत्सव को कुंभ पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन महाराज, अगर ये कथा सच भी है तो इन चारों जगह पर अमृत का प्रभाव तो हर समय ही रहता होगा ना? फिर इस कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में ही क्यों किया जाता है? इसके भी स्कंद पुराण में 2 कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में चलने वाला युद्ध कुल 12 दिनों तक चला था, जो बाद में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की वजह से खत्म हुआ। लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसीलिए अमृत कलश से अमृत की बूंदों के छलकने की जयंती 12 वर्ष के बाद ही आती है। और दूसरा कारण? दूसरी व्याख्या जो स्कंद पुराण में की गई है, उसमें कहा गया है कि देव असुर संग्राम में कलश की रक्षा मुख्य रूप से सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव ने की थी। तब इन तीनों देवताओं ने जिन स्थितियों में कलश की रक्षा की थी, बाद में उन्हीं स्थितियों के पुनर्योग पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। अच्छा, लेकिन कुंभ मेला हर बार अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाता है और उसमें भी अलग अलग तरह के कुंभ मेले शामिल है। कहीं अर्ध कुंभ भी होता है, कहीं महाकुंभ भी, ऐसा मैंने सुना था। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कुंभ मेला, आस्था और भक्ति का महापर्व।